नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सौरभ श्रीकांत पड़वेकर कल्पवृक्ष आयुर्वेद से और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद में डॉक्टर सौरभ पड़वेकर के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाले हूँ जो मेरे फीमेल पेशेंट की है, जो मेरे क्लिनिक में आए, जिन्हें काफी बड़ा गॉल स्टोन था जिसे हम पित्ताशय की पथरी भी कहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें सीवियर एनीमिया मतलब उनके शरीर में खून की कमी इतनी हो गई थी कि उनके चेहरे पे सूजन आ गई थी। किस प्रकार मैंने उसकी ट्रीटमेंट की और कैसे उनके 60,000 मतलब 60,000 रुपए बचाए, इस सारों का विवरण मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। मिसेस पूजा से, वय वर्ष 38 साल। एक दिन खाना बनाते समय अचानक पेट के दाहिने ओर काफी दर्द तेज उठा। दर्द इतना तेज था कि मिसेस पूजा खाना बनाते समय नीचे बैठ गई। दर्द पेट से शुरू होकर कंधे तक पीछे की ओर जा रहा था और साथ में उल्टी जैसी भावना हो रही थी। पेशेंट को तुरंत सर्जन के पास लेके गए। सर्जन ने सोनोग्राफी रिपोर्ट्स निकालने के लिए कहा। जैसे ही सोनोग्राफी रिपोर्ट्स आए, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि इन्हें 13 mm की एक पित्ताशय की पथरी है, जिसे हम कोलेलिथियासिस मेडिकल भाषा में कहते हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ के सलाह दी कि आपको तुरंत सर्जरी करानी पड़ेगी। मगर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। पेशेंट की खून की कमी ऑलमोस्ट उनका हीमोग्लोबिन लेवल 7 तक था, मतलब पेशेंट हाई रिस्क सर्जरी कैटेगरी में आता था। डॉक्टर ने और परामर्श किया तो पेशेंट डर गया कि अगर सर्जरी कराते थे तो जान के ऊपर बात आ सकती थी। पेशेंट थोड़ी मायूस हो गई। कुछ दिन सोच विचार में ही गए। किसी ने सलाह दी कि एक बार सेकंड ओपिनियन लिया जाए। मेरे एक स्नेही थे, उन्होंने रेफर किया कि एक बार कल्पवृक्ष आयुर्वेद जाके डॉक्टर सौरभ पड़वेकर से मिले। पेशेंट जब मेरे क्लिनिक में आए तो थोड़े सहमे हुए थे कि डॉक्टर कैसा होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल तो 7 है, ऑपरेशन के समय और खून जाने की संभावना भी रहती है। मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैम, मायूस मत होइए, आयुर्वेद में पथरी का इलाज संभव है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन। बस आपको थोड़ा धैर्य और संयम से कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट लेनी हो। जब मैंने नाड़ी परीक्षण किया तो पेशेंट को कुछ सवाल पूछे कि उन्हें और क्या क्या शिकायतें होती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, सर कभी कभार रह रहकर पेट के दाहिने तरफ काफी तेज दर्द उठता है, उसी समय मितली आती है, उल्टी होने की संभावना ऐसा लगता है मगर होती नहीं, पेट साफ नहीं होता है और हमेशा थकान महसूस होती है। पेशेंट के सारे लक्षण सुन के मैंने उन्हें सिर्फ एक सवाल पूछा कि मैम आप बासी खाना कितना खाते हैं? तो पेशेंट थोड़ी चौंक गई और धीरे धीरे डर कर बोली कि सर मैं रोज हमेशा बासी ही खाती हूँ। रात का बचा हुआ दूसरे दिन सुबह और सुबह का बचा हुआ उसी शाम को हमेशा गर्म करके खाती हूँ। दोस्तों, बासी खाना हमेशा ये पित्त का अनियमन करता है, शरीर में गैसेस की वृद्धि करता है और पेट में भारीपन लाता है। नाड़ी परीक्षण और सारे सवाल जवाब होने के बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू की। उन्हें सुबह शाम 4-4 चम्मच भूमि अमल की काढ़ा, जो पित्त का नियमन करता है, लिवर और गॉल ब्लैडर को ताकत देता है और हमेशा लिवर को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है, ये शुरू किया। साथ ही में कुमारी असर सुबह शाम 4-4 चम्मच, जो पित्त जमा हुआ है और जो पथरी का स्वरूप ले चुका है पित्ताशय में, उसे भुलाने में मदद करता है, वो भी स्टार्ट किया। और खून की कमी जो काफी ज्यादा थी, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल सिर्फ 7 पे चला गया था, उसे विचाराधीन लेकर ताप्यातील हो, जिसमें रजत भस्म है, मतलब चांदी का भस्म इंक्लूडेड है, ये गोलियां सुबह शाम एक घी शक्कर के साथ में शुरुआत। और ये ट्रीटमेंट उन्हें तकरीबन 2.5 से 3 महीने फॉलो करने के लिए कहा। साथ ही में कुछ परहेज रखने के लिए बोले, जिसमें प्रमुख था बासी खाना का सेवन हमेशा बंद रखना है, कभी बासी खाना नहीं खाना है। साथ में थोड़ी तली हुई डीप फ्राइड मसालेदार चीजें कम रखनी है। हल्का सुपाच्य खाना खाना है। जब कभी प्यास लगे हल्का सा गुनगुना पानी पीते रहना। और हमेशा पेट साफ रखने के लिए रोज 25 से 30 मिनट तक वॉकिंग करना है। पेशेंट जब 1.5 महीने बाद मेरे पास क्लिनिक में वापस आए फॉलोअप के लिए, नाड़ी का परीक्षण किया तो मुझे
एक महसूस हुआ कि पेशेंट का पेट साफ होने लगा था। पेशेंट को जब मैंने प्रश्न किया तो पेशेंट ने भी मान्य किया कि उन्हें अभी काफी अच्छी जोरों से भूख लगती है। मितली जो आती थी बार बार वो बंद हो चुकी है। दर्द काफी हद तक कम हो गया है और जो थकान महसूस होती थी वो तो पहले 10 से 20 दिनों में ही कम हो। ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया था, जैसे कि गुम्बे अमल की काढ़ा, कुमारी असम और ताप्यति लोह, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने वैसा ही रखा। प्लस उसमें अविपत्तिकर चूर्ण एसिडिटी को और नियमित करने के लिए सुबह शाम 1-1 चम्मच घी के स्टार्ट मैंने देना स्टार्ट किया और पेशेंट को 1.5 महीने बाद वापस मिला। जब पेशेंट 1.5 महीने बाद वापस आया तो मैंने उसे रेफर किया कि अब जाके वापस एक बार सोनोग्राफी कराइए, अभी पित्ताशय की पथरी की स्थिति कैसी है हम उसे देखेंगे। जब रिपोर्ट आई तो मैं खुद चौंक गया कि पेशेंट ने जिस हद से परहेज फॉलो किए थे, जिस डेडिकेशन से मेडिसिन ली थी, सिर्फ 2.5 से 3 महीने में ही उनकी पूरी पित्ताशय की पथरी निकल गई, मतलब वहां पे खुल गई। रिपोर्ट देखकर खुश हुए पेशेंट को मैंने, मिसेस पूजा को मैंने बताया कि देखिए हमारे ट्रीटमेंट सफल रही, मगर आपको जो परहेज है ट्रीटमेंट के बाद भी हमेशा फॉलो रखने हैं, जैसे कि बासी खाना आपने हमेशा खाना बंद करना होगा। कभी कभार खाए तो ठीक है, कभी कभार सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, मगर एकदम सीवियर कंडीशंस में जहाँ पे गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, 80% केसेस में सर्जरी अवॉइड की जा सकती। आज मिसेस पूजा एक सामान्य जिंदगी जी रही है। उनका हीमोग्लोबिन लेवल वापस 0.11 के ऊपर आ गया है। उन्हें पेट दर्द की कोई शिकायत महसूस नहीं। दोस्तों, आप या फिर आपका कोई अपना अगर गॉल ब्लैडर स्टोन से और सीवियर एनीमिया से परेशान है तो तुरंत सर्जरी ना करें, एक बार आयुर्वेद को जरूर आए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, इससे हमें और ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, आयुर्वेद से जुड़े रहे।